ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक समृद्ध और खुशहाल गांव की, जिसका नाम है मायापुरी। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की हल्की किरणें धरती पर पड़ती हैं, एक नई शुरुआत का एहसास कराती है। हर व्यक्ति अपने काम धंधे के लिए घर से बाहर निकल जाता है। कोई खेतों में मेहनत करने जाता है तो कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकल पड़ता है। कुछ लोग अपनी गाय भैंसों को चराने ले जाते हैं तो कुछ गांव के चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान सजाकर दिन की शुरुआत करते हैं। इस गांव के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और हर दिन कुछ नया स्वाद चखने का आनंद लेते हैं। उसी गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। उन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। वे रोज़ भगवान से प्रार्थना करते कि एक दिन उनकी हालत सुधर जाए और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियों की किरण आए। हरिया बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो एक चिकन की दुकान पर काम करता था, लेकिन वहाँ का सेठ उसे बहुत ही कम पैसे देता था। मजबूरी के कारण हरिया को वही काम करना पड़ता था। उसे चिकन बनाना बहुत ही अच्छे से आता था और उसके हाथ का स्वाद लोगों को खूब पसंद आता था। धीरे धीरे जिस दुकान पर वो काम करता था, वहाँ ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर उस दुकान के सेठ के मन में एक विचार आया। पहले जब हरिया यहाँ काम नहीं करता था तो मेरे हाथ का बना चिकन लोगों को इतना पसंद नहीं आता था, लेकिन जब से हरिया आया है तब से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है। अब तो मैंने भी हरिया जैसा चिकन बनाना सीख लिया है, तो क्यों ना मैं उसे किसी बहाने से काम से निकाल दूं, फिर मैं खुद ही दुकान चलाऊंगा। लोग तो स्वाद के लिए वैसे ही आते रहेंगे और मुझे हरिया को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगली सुबह होती है। हरिया रोज की तरह जल्दी उठता है और दुकान पर काम के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो दुकान पर पहुंच जाता है। तभी सेठ उसे देखकर थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, देख हरिया, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं। तूने मेरी दुकान के गल्ले से पैसे चुराकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुझे कल खुद पैसे चुराते हुए देखा था, लेकिन तू गरीब है, इसलिए मैंने उसी समय कुछ नहीं कहा। अब तुझे मेरी दुकान छोड़नी पड़ेगी। अरे सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पूरी ईमानदारी और लगन से आपकी दुकान पर मेहनत की है, और आज आप मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देख हरिया, मैं कुछ नहीं जानता। तूने चोरी की है, बस। अब यहाँ से तुरंत निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। हरिया उदास मन से अपने घर की ओर लौटता है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सीमा उससे कहती है, अरे, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए, कुछ हुआ है क्या? और आप इतने उदास क्यों हो? वो सेठ ने मुझे अपनी दुकान से काम से निकाल दिया। कह रहे थे कि मैं चोर हूँ और अब वहाँ कभी वापस मत आना। ये तो सेठ ने बहुत गलत किया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कल मैं काम की तलाश में पूरे गांव में घूमूंगा और देखूंगा कि कहीं कोई काम मिल जाए। रात हो जाती है और वे दोनों सो जाते हैं, लेकिन हरिया बहुत बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो सोच में डूबा रहता है कि अब घर कैसे चलेगा। इसी तरह धीरे धीरे सुबह हो जाती है और हरिया काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है। घूमते घूमते वो एक आदमी के पास जाता है और कहता है, अरे भैया जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? अरे, तुम तो हरिया हो, लेकिन तुम तो चिकन की दुकान पर काम करते थे, तो फिर तुम काम की तलाश में क्यों भटक रहे हो? अरे क्या बताऊं भैया, वो दुकान वाला मेरी मेहनत के बहुत कम पैसे देता था और कल ही उन्होंने मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में दुकान से निकाल दिया। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, गांव में एक बड़े आदमी हैं, लल्लन जी। उनके पास तुम्हें कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। उनका पैसे के लेन देन का बहुत बड़ा कारोबार है और उनके पास बहुत ज़मीन भी है। वो तुम्हें काम दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पैसे थोड़े कम मिले। कोई बात नहीं भैया, अभी मुझे घर चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। आप मुझे उस सेठ के पास ले चलो। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे चला। तभी वे दोनों लल्लन सेठ के यहाँ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वो आदमी लल्लन सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, ये हरिया है, ये बहुत गरीब है। इसके पुराने मालिक ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। हो सके तो आप इसे अपने पास कोई काम दे दीजिए, इसका भला हो जाएगा। हाँ सेठ जी, कृपया करके आप मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है,
लेकिन मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं है। गांव में एक छोटा सा खेत मेरा खाली पड़ा हुआ है। तुम वहां कल से काम करने चले जाना। दिन का मैं तुम्हें 150 रुपए दे दिया करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। हरिया उदास मन से घर की ओर लौटने लगता है। उसे पता था कि पैसे बहुत कम है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी उसे पूछती है, क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं? हाँ, एक छोटा सा काम मिला है लल्लन सेठ के खेत में। उन्होंने कहा है कि दिन के 150 रुपए देंगे। अरे जी, ये तो बहुत कम पैसे है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अब कोई और काम नहीं मिल रहा तो यही सही। कम से कम अब हम 2 वक्त का खाना तो खा पाएंगे। रात हो जाती है। वे दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। हरिया हमेशा की तरह जल्दी उठता है और खेत की ओर काम के लिए निकल जाता है। खेत पर पहुंचकर वो काम में लग जाता है। तेज धूप होती है, लेकिन हरिया सुबह से शाम तक पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है। शाम होने पर वो सेठ के पास अपने मेहनत के पैसे लेने जाता है और कहता है, सेठ जी, मेरा आज के दिन के पैसे दे दीजिए। सेठ उसे 150 की जगह 1500 रुपए दे देता है। ये देखकर हरिया हैरान होकर कहता है, अरे सेठ जी, आपने तो मुझे 150 की जगह 1500 रुपए दे दिए। अरे हरिया, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। अब से मैं तुम्हें 150 की जगह दिन के 250 रुपए दिया करूंगा। बस तुम ऐसे ही ईमानदार बने रहना। हरिया पैसे लेकर घर जाने लगता है। वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। हरिया रोज की तरह जल्दी उठता है। रोज सुबह खेत में मेहनत करता, फिर शाम को सेठ से पैसे लेकर घर आता, खाना खाता और सो जाता। एक दिन वो बिस्तर पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, किस ख्यालों में डूबे हुए हैं? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो, जब से मैं इस नए खेत में काम कर रहा हूँ, हमारी आमदनी तो रुक सी गई है। बस 2 वक्त का खाना ही खा पा रहे हैं और थोड़े से पैसे भी कभी बच नहीं पाते। अगर कभी हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं होंगे। तब हम क्या करेंगे? बस यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये तो आपने सही कहा। आपको कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिससे हम खाना भी खा सकें और आगे के लिए कुछ पैसे भी बचा सकें। तभी सीमा के मन में एक विचार आता है और वो हरिया से कहती है, क्यों ना हम एक काम करें, हम चिकन मसाला की दुकान खोलते हैं। पिंटू सेठ के यहाँ आप काम करते थे, लोगों को आपके हाथ का चिकन बहुत पसंद भी है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं कि हम अपना चिकन मसाला का ठेला खोल सकें? अरे, आपने बताया था ना कि लल्लन सेठ जी ब्याज पर पैसे देते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उनसे 10,000 रुपए उधार ले लीजिए और मेरे गहने बेच देना। कुछ पैसे वहां से भी आ जाएंगे। अरे, मैं तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता, वो तुम्हारे घरवालों ने दिए हैं। अरे, अब उसकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए और मैंने जो कहा है वो कीजिए। हमें अगर पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तभी वो सुनार की दुकान पर जाता है और अपनी पत्नी के गहने बेच देता है। उसे वहां से कुछ पैसे मिलते हैं। फिर वो वहां से लल्लन सेठ के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मैं आपका खेत वाला काम छोड़ रहा हूँ। अरे हरिया, अचानक से क्या हो गया? सेठ जी, मेरी आमदनी बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं कुछ और काम करने जा रहा हूँ। मैं आपसे ब्याज पर पैसे उधार लेने यहाँ आया हूँ। अब तुमने कौन सा काम करने का सोचा है? सेठ जी, मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा है कि मैं चिकन मसाला की दुकान खोलूं, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि तुमने कोई और काम करने का सोचा है। तुम्हें कितने पैसे ब्याज पर चाहिए? सेठ जी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, जिससे मैं एक नया ठेला ला सकूं और अपनी दुकान शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगले महीने ब्याज सहित मेरे पैसे लौटा देना। तुम्हें 10,000 की जगह अब 15,000 रुपए देने होंगे, और याद रखना, पैसे देने में थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लल्लन सेठ उसे 10,000 रुपए दे देता है। फिर वो वहां से बाजार की ओर जाता है और वहां से एक ठेला खरीदकर ले आता है। अगली सुबह होती है और वो सुबह जल्दी उठ जाता है। फिर वो चिकन की दुकान पर जाने लगता है और हमजा से कहता है, अरे हमजा भाई, ताज़ा ताज़ा 5 किलो चिकन दे दो। अरे हरिया भाई, तुम्हारे घर दावत है क्या? और तुमने मुझे बुलाया ही नहीं।
नहीं भाई, मैं अपनी चिकन मसाला की दुकान खोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे 5 किलो चिकन चाहिए। तुम भी अपने परिवार के साथ जरूर आना मेरी दुकान पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। हमजा हरिया को चिकन दे देता है और हरिया अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो घर पहुंचकर चिकन बनाने लगता है, फिर उसे चखकर स्वाद देखता है और कहता है, अरे वाह, मेरे हाथ का चिकन मसाला तो बड़ा स्वादिष्ट है। फिर वो गांव में अपना ठेला लगा देता है और अपने ठेले का नाम रखता है चिकन मसाला वाला। वो जोर जोर से आवाज लगाकर गांव के लोगों को बुलाता है और कहता है, अरे आओ गांव वालों आओ, और हरिया के हाथों का लजीज चिकन मसाला खाओ और दीवाने हो जाओ। ये देखकर उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे हरिया भैया, तुम तो पिंटू सेठ के यहाँ काम करते थे और अब अपना ठेला लगा लिया। हाँ भैया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए मेरे। एक प्लेट चिकन मसाला कितने का दिया? देखो भैया, दाम तो बढ़ गए हैं। इतनी महंगाई जो है, 1 किलो चिकन 300 रुपये किलो है, तो मैंने 1 प्लेट चिकन का दाम 250 रुपये रखा है। इतने का ही पिंटू सेठ भी बेचता है। चलो ठीक है, हमें एक एक प्लेट लगा दो। तभी हरिया उन दोनों को एक एक प्लेट चिकन मसाला लगा देता है। वे दोनों चिकन मसाला खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, अरे हरिया, ये चिकन मसाला तो बिल्कुल पिंटू सेठ जैसा है, दाम भी वही और स्वाद भी वही। ये कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बीत जाती है, लेकिन ठेले पर कोई नहीं आता। तभी उसे एक पति पत्नी का जोड़ा आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर हरिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वे दोनों ठेले पर पहुंचते हैं और हरिया से कहते हैं, अरे भैया, गर्मा गर्म चिकन मसाला लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी भैया, मैं अभी लगाता हूँ। हरिया उन दोनों को भी चिकन मसाला परोस देता है। वे दोनों खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, अरे भैया, इसमें स्वाद तो अच्छा है, लेकिन दाम थोड़ा महंगा है। अपने गांव में थोड़ा और पैसे लगाने पर तो मटन आ जाएगा। कोई बात नहीं, तुम एक प्लेट पार्सल भी कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हरिया उन्हें 1 प्लेट पार्सल भी दे देता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है और हरिया अपने घर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी सीमा उसे आज के धंधे के बारे में पूछती है। क्या हुआ जी, आज धंधा कैसा हुआ? लोग आए कि नहीं? धंधा तो ठीक ठाक ही हुआ, थोड़े बहुत लोग आए थे। अब देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या होता है। फिर वे दोनों खाना खाते हैं। चिकन लाता, उसे बनाता और गांव में अपना ठेला लगा देता। उसकी दुकान पर धीरे धीरे कुछ लोग आने भी लगे थे। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी वहां हमजा अपनी पत्नी के साथ आता है। ये देखकर हरिया हमजा से कहता है, अरे हमजा भाई, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अब तुमने मुझे बुलाया था तो मैंने सोचा आज फ्री हूँ तो तुम्हारी दुकान के चिकन मसाला का स्वाद ले लूं। ठीक है, आप लोग रुकिए, मैं अभी गर्मा गर्म चिकन मसाला लगाता हूँ। हरिया उन दोनों को चिकन मसाला परोस देता है। वे दोनों बड़े मजे से चिकन मसाला खाते हैं और हरिया से कहते हैं, तुम्हारा चिकन मसाला तो बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे एक प्लेट पार्सल भी दे दो। लेकिन बस यही दिक्कत है, गांव में पिंटू सेठ की भी दुकान है, वो भी तुम्हारे जैसा ही स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाता है और उसके पास उसके पुराने नियमित ग्राहक भी हैं जो सिर्फ उसी के पास जाते हैं, इसलिए तुम्हारी दुकान पर कम ही लोग आते हैं। ये कहकर वो अपना पार्सल लेकर वहां से चला जाता है। हरिया भी सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया रोज अपना ठेला लगाकर चिकन मसाला बेच रहा होता है। तभी वहां एक आदमी आता है और हरिया से कहता है, अरे भैया, एक प्लेट मटन लगा दो। अरे भैया, चिकन मसाला है, दूं क्या? अच्छा भैया, ठीक है, बड़ी भूख लगी है, वही दे दो। हरिया उसे चिकन मसाला परोस देता है और वो खाकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे मसाले में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है तो मटन की। आप ठीक कह रहे हो भैया, हमारे गांव में मटन की दुकानें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे मटन बनाना नहीं आता। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा स्वादिष्ट मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार में होता है। वहाँ के लोग खड़े मसालों और तीखेपन से उसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं। अच्छा भैया, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, मैं कुछ दिन पहले ही बिहार से यहाँ आया हूँ। चलो भैया, ठीक है, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और हरिया बिस्तर पर बैठा होता है। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, अब हमें अपने ठेले का स्वाद बदलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तो अब आप क्या काम करेंगे? आज मेरी दुकान पर एक आदमी आया था जो बिहार से था।
उसने मुझसे मटन मांगा, लेकिन मैंने उसे चिकन मसाला दिया। तभी उसने मुझसे कहा कि हमारे बिहार में स्पेशल मटन बहुत स्वादिष्ट होता है, जो यहाँ गांव के लोग नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये बात है। आप सही कह रहे हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं और हमें कोई अच्छा मुनाफा भी नहीं हो रहा, और 15 दिन बाद सेठ के 15,000 रुपये भी देने हैं, तो अब कुछ और सोचना ही पड़ेगा। गांव में लोगों को मटन तो बहुत पसंद है, लेकिन आपको तो मटन बनाना आता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह उस बिहारी भाई को ढूंढने जाऊंगा और उनसे मटन बनाना सीखूंगा। अगली सुबह होती है और हरिया बाजार में उस बिहारी भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। वो लोगों से उसके बारे में पूछता है, तभी उसे उनके घर का पता चल जाता है। वो उनके घर के पास पहुंचता है और जोर जोर से आवाज लगाकर कहता है, अरे बिहारी भैया, बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। तभी वो बाहर आता है और हरिया को देखकर उससे कहता है, अरे तुम तो वही चिकन मसाला वाले हो जिसकी दुकान से मैंने कल चिकन खाया था। हाँ भैया, सही पकड़े हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बिहार का स्पाइसी मटन बनाना सिखाएं। अरे लेकिन तुम्हारी तो पहले से ही चिकन मसाला की दुकान है। हाँ भैया, लेकिन मेरी चिकन की दुकान पर लोग ज्यादा नहीं आते और मैं पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे बिहारी मटन बनाना सीख लूँ और अपना मटन का ठेला गांव में लगा दूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मटन बनाना सिखा दूंगा। तुम शाम को मेरे घर 1 किलो मटन, सरसों का तेल, सारे खड़े मसाले और तीखी खड़ी मिर्च लेकर आ जाना। मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा। तभी हरिया बाजार जाता है और दुकान से सारे खड़े मसाले ले लेता है और मटन की दुकान से 1 किलो मटन लेकर शाम होते ही बिहारी भाई के घर पहुंच जाता है। बिहारी भैया उसे किचन में ले जाते हैं। वहां बिहारी हरिया से कहते हैं, देखो, पहले हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, फिर इसमें सारे खड़े मसाले डालकर उसमें तीखी खड़ी मिर्च डालेंगे। उसके बाद इसमें मटन डाल देना और उसे अच्छे से पकने देना। बस तुम्हारा बिहारी स्पाइसी मटन तैयार हो जाएगा। मटन बन जाने के बाद वे हरिया को चखने के लिए कहते हैं। हरिया मटन खाता है और कहता है, अरे वाह बिहारी भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुंह में जाते ही ये तो घुल गया। कितना नरम नरम है ये, और इसका तीखापन तो स्वाद में 4 चांद लगा रहा है। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आया। तुम भी इसे अच्छे से सीख लो और अपना मटन का ठेला गांव में लगा दो। फिर हरिया अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, और वे दोनों है, अरे हमजा भाई, तुम मुझे 5 किलो मटन दे दो। आज से मैं अपनी मटन की दुकान खोल रहा हूँ और स्पाइसी मटन बेचूंगा। चलो, ये भी ठीक है। हमजा उसे मटन दे देता है और वो अपने घर जाने लगता है। हरिया घर पहुंचकर बिहारी भैया के बताए हुए तरीके से मटन बनाने लगता है। फिर उसे चखकर कहता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। फिर वो गांव में अपना ठेला लगा देता है और अपने ठेले का नाम रखता है बिहारी स्पाइसी मटन। वो जोर जोर से आवाज लगाकर गांव वालों को बुलाता है और कहता है, अरे आओ भाई आओ, बिहारी स्पाइसी मटन है सबसे खास। जो खाए वो बोले बस एक ही बात, भाई 1 प्लेट और, रुक नहीं रहा हाथ। गांव वाले देखते हैं कि गांव में एक और मटन का ठेला खुल गया है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर 2 दोस्त जाते हैं और कहते हैं, अरे हरिया भैया, तुम तो बिहार का स्पाइसी मटन बेच रहे हो। मैंने सुना है बिहार का मटन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। सही कहा भैया तुमने। तुम बस एक बार खाओ, फिर बार बार आओगे। अच्छा, तो तुम 1 प्लेट कितने की दे रहे हो? 1 प्लेट स्पाइसी मटन 300 रुपए। अरे ये तो अच्छी बात है। बाकी लोग तो 350 रुपये प्लेट बेच रहे हैं। चलो, तुमने इतनी तारीफ कर दी है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, तो 1-1 प्लेट लगा दो, स्वाद लिया जाए। हरिया उन दोनों को मटन परोस देता है। वे दोनों मटन खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, अरे हरिया भैया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुंह में जाते ही स्वाद की लहर भर जा रही है और इसका तीखापन अलग ही आनंद दे रहा है। भाई, मज़ा ही आ गया। अब तो मैं रोज यही मटन खाने आया करूंगा। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जरूर भैया, और अपने परिवार वालों को भी लेकर आना। फिर वे दोनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे मटन की खुशबू से हरिया के ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और सभी लोग बिहार के स्पाइसी मटन का आनंद लेने लगते हैं। दोपहर हो जाती है और लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर रुकी नहीं रही थी। सब लोग बड़े मज़े से उसका स्पाइसी मटन खा रहे थे। शाम हो जाती है और उसका सारा मटन खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर जाने लगता है। उसकी पत्नी
उसकी मुस्कुराहट देखकर पूछती है, लगता है आज आपकी बिक्री बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए आप इतने खुश दिख रहे हो। सही कहा सीमा, आज तो गजब हो गया। मेरी सारी मटन बिक गई और आज तो मुझे काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ। अब बस मुझे ऐसी ही मेहनत करनी है और जल्दी से सेठ के 15,000 रुपए लौटाने हैं। सुबह होती है और हरिया मटन लेने जाता है। इस बार वो 5 किलो की जगह 10 किलो मटन लाता है, उसे बनाता है और गांव में अपना ठेला लगा देता है। जैसे ही उसकी दुकान खुलती है, वो अपनी शायरी से लोगों को बुलाता है और कहता है, अरे आओ गांव वालों आओ, बिहार की स्पाइसी लजीज मुंह में घुल जाने वाली मटन थाली खाओ। ये देखकर गांव के लोग आने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। सभी लोग उसके स्पाइसी मटन का मजा लेने लगते हैं। वहीं गांव में दूसरी तरफ पिंटू सेठ की दुकान पर लोगों ने जाना कम कर दिया और गांव की मटन की दुकानों पर भी लोगों ने जाना लगभग बंद कर दिया। ये देख के दोनों दुकानदार परेशान हो जाते हैं। और वहीं हरिया की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और उसका स्पाइसी मटन भी खूब बिक रहा था। शाम हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिंटू सेठ और दूसरा मटन वाला दोनों चाय की दुकान पर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बात करते हैं और कहते हैं, अरे भैया, तुम्हारी दुकान पर भी लोगों ने आना कम कर दिया है क्या? हाँ पिंटू भाई, मेरा मटन का ढाबा भी जैसे बंद सा पड़ गया है। मुझे मेरे एक रेगुलर कस्टमर ने बताया है कि हरिया, जो पहले चिकन बेचता था, उसने अब मटन बेचना शुरू कर दिया है और लोगों को उसका मटन काफी पसंद आ रहा है। साथ ही उसने दाम भी कम रखे हैं। अच्छा, तो ये वजह है हमारी दुकानें बंद पड़ने की। पिंटू भाई, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। फिर वे दोनों सोचते हैं कि जब वो सुबह अपनी दुकान लगाएगा तो तुम उसे अपनी बातों में उलझाना और पीछे से मैं जाकर उसके खाने में केमिकल मिला दूंगा। फिर अगली सुबह होती है। पिंटू सेठ उसे केमिकल की बोतल पकड़ा देता है। फिर पिंटू सेठ हरिया की दुकान पर पहुंचता है और हरिया को अपने पास बुलाकर कहता है, देख हरिया, तू अपनी दुकान बंद कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त पीछे से गांव का पुराना मटन वाला आता है और उसके खाने में केमिकल मिला देता है। फिर वो वहां से चुपचाप चला जाता है और पिंटू सेठ भी उसे धमकी देकर वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर लोग आते हैं और उसका स्पाइसी मटन खाते हैं, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं होती कि मटन के अंदर सेहत बिगाड़ने वाला केमिकल मिला हुआ है। सभी लोग मटन खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। जिन जिन लोगों ने हरिया के ठेले का मटन खाया था, उन सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये बात सरपंच को पता चलती है तो वो सुबह सुबह ही हरिया के घर पहुंचता है और उससे कहता है, हरिया, तो अपने मटन में क्या मिलाता है? जिन लोगों ने भी तेरा मटन कल खाया था, उन सबकी तबीयत खराब हो गई है। सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी दुकान पर जिसने जिसने सुबह सुबह मटन खाया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी दुकान पर पिंटू सेठ भी आया था और उसने मुझे धमकी दी थी कि दुकान बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी से जिसने जिसने भी मेरी दुकान से मटन खाया, उनकी हालत खराब हो गई है। मुझे लगता है इसमें उसी का कुछ करा धरा है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, चल उस पिंटू के घर चलते हैं। तभी वे दोनों पिंटू के घर पहुंचते हैं। पिंटू अपने बिस्तर पर बैठा था। वो सरपंच और हरिया को देखकर कहता है, अरे सरपंच जी और हरिया, तुम मेरे घर पर इतनी सुबह सुबह, कुछ हुआ है क्या? पिंटू, तू सच सच बता, तूने हरिया के मटन में क्या मिलाया था कि सबकी तबीयत खराब हो गई? सरपंच जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने कल हरिया को धमकी भी दी थी, जरूर तूने ही उसके खाने में कुछ मिलाया होगा। तभी हरिया कहता है, सरपंच जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम इसके घर की तलाशी लेते हैं, हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। तभी पता चलेगा कि इसने ही कुछ मिलाया है। तभी सरपंच और हरिया दोनों पिंटू के घर में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें कोने में एक बोतल दिखाई देती है जो सेहत खराब करने वाला केमिकल था। ये देखकर पिंटू डर जाता है। तभी सरपंच उससे कहता है, क्या रे पिंटू, अब और कुछ कहना चाहेगा? चुपचाप सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि तू इसमें अकेला तो नहीं था, तेरे साथ और कौन कौन था? तभी पिंटू बताता है कि उसके साथ गांव का पुराना मटन वाला भी था। फिर सरपंच ने उन तीनों को पंचायत में बुलाया और उनसे ये करने का कारण पूछा। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों की दुकानों पर लोगों ने आना बंद कर दिया था,
जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा था। तो हमने सोचा कि मैं हरिया को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा और ये पीछे से उसके खाने में केमिकल मिला देगा, ताकि लोगों की तबीयत खराब हो जाए और इसकी दुकान बंद हो जाए और हमारी दुकान फिर से चलने लगे। अपने फायदे के चक्कर में तुम लोगों ने गांव वालों की जान के साथ खेला है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वे दोनों सरपंच से बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन सरपंच उनकी बातें नहीं मानता है और कहता है, तुम दोनों ने ये बहुत गलत काम किया है। गांव में ऐसे बेईमान लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सरपंच जी उन दोनों को गांव का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और हरिया फिर से अपनी बिहारी स्पाइसी मटन मसाला बेचने लगता है। वो सेठ के सारे पैसे भी ब्याज सहित चुका देता है। अब उसकी दुकान पर हमेशा काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोग उसके बिहारी स्पाइसी मटन का बड़े मज़े से आनंद लेते हैं। वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।